दिल्ली के उपराज्यपाल की यूपी के सीएम को चिट्ठी है। अनिल बैजल ने योगी आदित्यनाथ को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चिट्ठी लिखी है। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से भी मदद मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री से अस्पतालों में बेड की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। तो अनिल बैजल ने एक चिट्ठी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है, तो एक चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बात की है उन्होंने, और साथ ही ये भी बात की है कि अस्पतालों में बेड की जो व्यवस्था है उसको कैसे तेजी से बढ़ाया जा सके। उमेश सहगल जी, ये भी एक लगातार चर्चा का मुद्दा है और इस पर भी लगातार डिबेट हो रही है कि सरकार को कब ये बेड बढ़ाने की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए थी। मैंने वो कौन सा सिग्नल था? क्या कुछ इसमें भी थोड़ी देरी हुई है सरकार की तरफ से कि अब हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे बेड्स, बढ़ा रहे हैं बेड्स? बहुत पहले क्या ये कर लेना चाहिए था? उमेश पहले बेड बढ़ा दिए गए थे, फिर बीच में 4-5 महीने इतने केस कम हो गए कि वो बेड सारे खाली पड़े थे, तो फरवरी में उनको बंद कर दिया गया। अब उनको चालू किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो सारे चालू हो जाएंगे। उसके अलावा और भी खोलने पड़ेंगे इनको, जितने ज़्यादा बेड्स होंगे। अच्छा, इस कर्फ्यू लगाने में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 2 तरीके थे। एक था कि पहले आप बुकिंग करा के जाइए, चलिए उनको तो कर्फ्यू पास मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी है कि जो कोई भी जा सकता है वहाँ अपना किसी भी टाइम पे 3 बजे के बाद, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कम हो गया। तो कर्फ्यू लगाने से आपको मिला क्या? मेरी ये नहीं चीज़ समझ में आ रही। आपने अगर इन्फोर्स कर दें अपना मास्क का ऑर्डर, और दुकान वाले जिस बहुत जगह पे बाज़ार अपने आप बंद हो जाते हैं, अगर वो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन करें, और ये कोशिश करनी चाहिए थी किसी भी पॉपुलर गवर्नमेंट को, ये कोशिश करनी चाहिए है कि लीडरशिप दे। ऊपर से डंडा मारने से क्या होगा? कर्फ्यू बंद करने से लोग घर बैठ जाएंगे। घर बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए संक्रमण चलिए आगे रुक जाएगा, मगर रुका तो है नहीं। महाराष्ट्र में तो देखिए कोई नहीं रुका, इतनी देर उन्होंने कर्फ्यू लगाई रखा, केस फिर भी बढ़ गए। तो हम जगह भी यही हाल है। तो अगर कर्फ्यू के बाद आपने दूसरे भी काम शुरू किए, कि अब ये पता चलना चाहिए ना हमें कि कितने और हॉस्पिटल बनेंगे। अब ये तो कहती हैं कि जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वहाँ और बेड बढ़ा दो। अरे नए अस्पताल बनाइए ना, जल्दी से बनाइए। इतनी जगह है, 1 साल आपको मिला है पूरा प्लानिंग करने के लिए। और उसमें क्या प्लानिंग की? ये तो हर सरकार से, ये तो हर प्रदेश की सरकार से उमेश जी सवाल है कि 1 साल था आपके पास इन इमरजेंसी व्यवस्थाओं को बनाकर रखने के लिए, ताकि वो एकदम से एक्शन में आ सकती। लेकिन क्या किया सभी सरकारों ने? अभी सब एक स्वर से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद करे या फला लोग हमारी मदद करें। खुद क्या किया आपने? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।